ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे यूट्यूब व्यूअर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो उसमें था एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद एमएस एक्सेल के हवाले से आपको गाइड किया गया था। और अब का जो हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस का तीसरा टॉपिक, उसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। आज एमएस पावर पॉइंट के हवाले से क्लास नंबर पहली को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास के हवाले से उसमें जो टॉपिक है वो है एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। F5 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो फुल स्क्रीन आ जाती है पावर पॉइंट के अंदर। रन के ऑप्शन पर आएंगे, पावर PNT इसकी कमांड है और इंटर कर देंगे, पावर पॉइंट आपका ओपन होगा। सॉफ्टवेयर नेम क्या है? MS पावर पॉइंट। MS मीन्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और उसके शॉर्ट फॉर्म में MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का नाम है। सॉफ्टवेयर फाइल नेम क्या है? प्रेजेंटेशन। जिसकी फाइल बनती है प्रेजेंटेशन के नाम से बनती है, जिससे पहचान करते हैं कि ये MS पावर पॉइंट की फाइल है। और फाइल एक्सटेंशन, हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन होता है और इस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन है .pptx। P के माने पावर पॉइंट और P मीन्स प्रेजेंटेशन, T के माने टेक्स्ट, X के माने XP। दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन व्यू। इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट करने के लिए और प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। टाइटल बार जो कि सबसे टॉप पर आ रहा होता है, आप देखें इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए, फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड का सबसे टॉप पर एस्केप का बटन है, वो आप प्रेस कर देंगे तो इससे बाहर आ सकते हैं। अब टाइटल बार जो ऊपर एरिया है कहलाता है यहाँ पर जहाँ पर फाइल का नेम आता है, प्लस सॉफ्टवेयर नेम क्या है? पावर पॉइंट। जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो भी आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली बटन सेट कर सकते हैं, ये पॉइंट आ रहा है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के हवाले से न्यू पर चेक लगा देंगे, न्यू का ऑप्शन ऐड होगा। ओपन पर चेक लगा देंगे, ऑप्शन ओपन का आ जाएगा यहाँ पर। तो अगेन इस तरह के ये ऑप्शन आप चेक लगाने पर और अनचेक करने पर ये हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह के चंद एक ऑप्शंस आपको पहले भी वर्ड और एक्सेल के अंदर भी बताए गए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है फाइल बटन। फाइल बटन कहलाता है ये फाइल बटन, और इस फाइल बटन के अंदर न्यू, ओपन, सेव वगैरह पर क्लिक करके आप फाइल को यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके अंदर रेगुलर रूटीन ऑप्शन, यानी कि रेगुलर रूटीन के मुताबिक ऐसा ही होता है कि हम न्यू फाइल लेते हैं, फिर उसमें काम करते हैं, उसे सेव करते हैं और नेक्स्ट टाइम पिछली फाइल को हम ओपन करने के लिए ओपन पे जाकर इसे ओपन किया करते हैं। और रिबन बार और मेन्यू बार कहलाता है ये एरिया पूरा। रिबन बार और मेन्यू बार कहलाता है, इन्हें कमांड्स भी कहा जाता है। रूलर बार और स्केल भी कहा जाता है। यहाँ पर जब व्यू के मेन्यू पर आएंगे, रूलर पे चेक लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये रूलर आ गया। ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल चौड़ाई के मुताबिक रूलर कहलाता है और ये वर्टिकल लंबाई के मुताबिक रूलर आ रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या हैं? शो सो दैट हाउ मेनी स्लाइड्स एरिया इन प्रेजेंटेशन। ये जो यहाँ पर खाली एरिया आ रहा है, ये जितनी भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स होंगी सबके सब आपको यहाँ दिखेंगी। यहाँ पर एक बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर पेज को पेज नहीं कहा जाता, यहाँ पर इस पेज को स्लाइड के नाम से पुकारा जाता है। टोटल स्लाइड्स जो होंगी उनकी तादाद एंड में, और जिस स्लाइड में हमारा कर्सर होगा स्लाइड का नंबर यहाँ शुरू में आ रहा होगा। इसके साथ यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होंगी सब यहाँ पर हमें दिख रही होंगी। फिलहाल अभी एक ही है हमारे पास, तो ये एक आ रही है। बिलफर्ज अगर मैं स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डुप्लीकेट इसके आ जाएगी। देखें कितनी स्लाइड्स होगी, नीचे शो कर रहा है, मेंशन कर रहा है यहाँ पर 2 of 2। अब पहली स्लाइड पर कर्सर है तो यहाँ आ रहा है 1 of 2। टोटल स्लाइड्स की तादाद और जिस पे हमारा कर्सर है और स्लाइड का नंबर भी शो कर रहा है। इस तरीके से आगे लिखा हुआ आ रहा है वाइट एरिया। ये दरअसल मैंने खुद इसका बैकग्राउंड कलर किया हुआ है। जब आप न्यू स्लाइड लेंगे, न्यू फाइल लेंगे तो उसमें ये स्लाइड एरिया वाइट ही आपको दिख रहा होता है। चाहे तो आप इसको यूँ कलरफुल कर सकते हैं, ये आगे टॉपिक आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे हम। स्लाइड नोट्स एरिया, ये एरिया कहलाता है, लिखा हुआ आ रहा है एड टेक्स्ट इनटू द फाइल। यहाँ पर क्लिक करके कोई भी नोट वगैरह लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया MS पावर पॉइंट, आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए। तो इस तरीके से कोई भी नोट चाहें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और स्टेटस बार जो कि इन्फॉर्मेशन देती है, सेकंड लास्ट पट्टी माइनस पे क्लिक करेंगे जूम कम होगा, प्लस पे क्लिक कर देंगे जूम बढ़ेगा। और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस से स्क्रॉल रूलर की मदद से भी चाहें तो जूम यूँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है जूम लेवल, जो नॉर्मली हम रखते हैं, जूम कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन रखा जाता है इसमें वी यूज़ फिट टू विंडो। जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? फिट टू विंडो। जैसे कि मैंने जूम बढ़ाया, व्यू मेन्यू पर आएंगे और फिट टू विंडो पर क्लिक कर देंगे। पूरी स्क्रीन जो है वो वाज़ेह में दिख रही है, जितना भी हमारा उसमें काम है पूरा स्क्रीन पर वाज़ेह दिख रहा है। अब इसमें वही बात की जा रही है कि F5 प्रेस करेंगे टू व्यू द प्रेजेंटेशन, यानी कि फुल स्क्रीन पे देखने के लिए कीबोर्ड से जस्ट F5 का बटन प्रेस करना है आपने। F5 की प्रेस करेंगे तो यूँ फुल स्क्रीन आ जाएगी। और कहा जा रहा है इसके बाद एंड में एस्केप एग्जिट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। एस्केप प्रेस करेंगे इस प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए, फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए। एस्केप का बटन ये टॉप पर दिया हुआ है सबसे ऊपर,
कॉर्नर पर कीबोर्ड के अंदर एस्केप प्रेस करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी एम एस पावर पॉइंट के हवाले से क्लास नंबर फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन के हवाले से हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 एम एस पावर पॉइंट के हवाले से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।